आज की हमारी कहानी है एक अंधेरी तूफानी रात की। एक ऐसे सफर की जो रघुवीर नाम के एक लड़के ने शुरू तो किया था घर पहुंचने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका रिक्शा उसे एक ऐसे भयानक सच की तरफ ले जा रहा है जो उसकी रूह कंपा देगा। तो चलिए, मेरे साथ चलिए इस तूफानी रात के सफर पर। ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या अपनों का प्यार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो मौत की सरहदों को भी पार कर जाए? क्या कोई मरने के बाद भी हमारी हिफाजत कर सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। कहानी की शुरुआत होती है रघुवीर से। वो अपने दादाजी से मिलने गांव जा रहा है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। रात का वक्त है और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसी कि मानो आसमान फट पड़ा हो। इस भयानक मौसम में उसके दिल में भी एक अजीब सी घबराहट है। और तभी बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती है और एक विशाल पेड़ धड़ाम से सड़क पर आ गिरता है। रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी ताकत रघुवीर को उसके दादाजी तक पहुंचने से रोकना चाहती हो। अब रिक्शा तो आगे जा नहीं सकता था। घर तक पहुंचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था कजौली शमशान के बीच से होकर गुजरना। कजौली शमशान, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहां दिन में भी कोई जाने से डरता है। रघुवीर जैसे ही रिक्शे से उतरता है, रिक्शावाला उसे अपना छाता देता है और साथ में एक बहुत ही अजीब सी एक चेतावनी भी। वो कहता है, सुनिए, रास्ते में कोई अगर पीछे से आवाज दे ना तो पलट कर मत देखिएगा। ये शब्द आने वाले खतरे का पहला इशारा थे। शमशान के उस भयानक रास्ते पर चलते चलते रघुवीर को कुछ दूर बारिश में भीगता हुआ एक साया नजर आता है। पर जैसे ही वो अपनी पलकें झपकाता है, वो साया हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर रघुवीर का खून जैसे जम सा जाता है। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, रघुवीर, अरे रघुवीर। रघुवीर हैरान होकर पलटता है और देखता है कि वहां वही रिक्शावाला खड़ा है जिससे वो कुछ देर पहले ही पीछे छोड़ आया था। लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ बहुत भयानक था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। रघुवीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो डर से कांपते हुए पूछता है, आप क्या चाहते हैं? वो समझ चुका था कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। और फिर जो जवाब मिलता है वो रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो शैतानी आवाज में कहता है, हमको तुम्हारे शरीर का ताजा ताजा खून चाहिए। ये सुनते ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। रघुवीर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो देखता है कि रिक्शा वाले की खाल गलकर सड़कर नीचे गिर रही है और उसके नीचे से एक बेहद घिनौना मरा हुआ चेहरा सामने आ रहा है। ये कोई इंसान नहीं, ये एक खून का प्यासा पिशाच था। अब सिर्फ एक ही चीज थी, भागो। रघुवीर अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। वो शमशान की कीचड़ भरी जमीन पर गिरता पड़ता बेतहाशा दौड़ रहा था, और वो भयानक पिशाच ठीक उसके पीछे था। चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा और डर था। भागते भागते रघुवीर एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिशाच उसे पकड़ ही लेता है। वो रघुवीर पर झपटता है और उसका गला अपने सड़े हुए हाथों से दबोच लेता है। रघुवीर की सांसें उखड़ने लगती हैं। उसे लगता है बस अब सब खत्म। लेकिन तभी जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, अंधेरे में से एक परछाई निकलती है और उस पिशाच पर जबरदस्त हमला कर देती है। एक ऐसा रक्षक जिसकी रघुवीर ने कल्पना भी नहीं की थी, उसे मौत के मुंह से खींच लाता है। अब शमशान की खामोशी दो भयानक आत्माओं की चीखों और लड़ने की आवाजों से गूंज उठती है। अंधेरे में एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। रघुवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे बचाने वाला है कौन। उसी लड़ाई के बीच वो परछाई रघुवीर की तरफ मुड़ती है और चिल्लाती है, घर लौट जाओ, वहां तुम्हारी बहुत जरूरत है। ये सुनते ही रघुवीर बिना एक पल गवाए अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। रघुवीर भागता हुआ जब घर पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी और आंगन में एक चिता तैयार की जा रही थी। उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उसकी दादी रोते हुए बताती हैं कि उसके दादाजी अपने आखिरी पलों में बस एक ही रट लगाए हुए थे, रघुवीर बहुत खतरे में है, रघुवीर बहुत खतरे में है, और बस यही कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
और बस उसी पल रघुवीर को सब कुछ साफ हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके दादाजी को पता था कि वो खतरे में हैं। शमशान में लड़ने वाली वो रहस्यमयी परछाई वो कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी की ही आत्मा थी जो उसे बचाने आई थी। तभी अचानक उसकी नज़र आंगन के बाहर एक पेड़ पर पड़ती है। वहां उसे एक हल्की सी धुंधली सी चमकती हुई परछाई दिखाई देती है जो बस चुपचाप उसे देख रही थी। रघुवीर समझ जाता है उसके दादाजी आखिरी बार उसे अलविदा कहने आए हैं। ये कहानी ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक अटूट बंधन की कहानी है जो हमें बताती है कि परिवार का प्यार मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। रघुवीर के दादाजी ने मरकर भी अपने पोते की जान बचाई। तो ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छुड़ जाती है कि हमारे अपने जो अब हमारे साथ नहीं हैं, वो किन अनदेखे तरीकों से आज भी हमारी हिफाजत करते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।